रजाई में चिपके पति पत्नी, आधी रात को हो गई मौत। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम दर्शक बंधुओं को और तमाम प्यारे प्यारे साथियों को। मैं हूं एस के चौधरी और हाजिर हूं आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेकर। साथियों, इससे पहले कि हम इस कहानी को प्रारंभ करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे एक से बढ़कर एक सच्ची कहानी और सच्ची घटना प्रत्येक दिन रात को आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथियों, आज की सच्ची घटना, सच्ची कहानी बिहार के बेगूसराय जिले की है और ये सच्ची घटना बिल्कुल ताज़ा यानी 9 जनवरी से पूर्व, एक दिन पूर्व यानी 7 जनवरी 2024 की है। होता यूं है कि एक लड़का होता है जिसका नाम महेश्वर होता है और वो समस्तीपुर जिले के रहने वाला होता है। उसके गांव का नाम नरहन होता है। महेश्वर बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत ही गरीब होता है, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है और कम पढ़ाई लिखाई करने के उपरांत ही वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी करना प्रारंभ कर देता है। और साथियों, मजदूरी के क्रम में ही वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। कई वर्षों तक वो काम करना प्रारंभ करता है और इसी तरह काम करते करते अब उसकी शादी की उम्र हो जाती है और वर्ष आ जाता है 2017। परिवार की इच्छा होती है कि घर में एक बहू चाहिए जो कि खाना बना सके, इसलिए तमाम घर वाले ये मन बना लेते हैं कि चाहे जैसे हो, इस बार महेश्वर की शादी कर देनी है। रिश्ते की पता लगाई जाती है और रिश्ते भी तय होती है और ये रिश्ते जो तय होते हैं वो बेगूसराय जिले के अंतर्गत एक गांव होता है जिसका नाम होता है फफौत और वो गांव खुदाबंदपुर नामक थाने के अंतर्गत आता है। और जिस लड़की से महेश्वर कुमार राय की शादी तय होती है बखूब, वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। भगवान ने बड़ी फुर्सत से उसको बनाए होते हैं, इसलिए एक ही नज़रों में शादी तय हो जाती है और शादी की तारीख भी फिक्स हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है रानी कुमारी। वो भी कम पढ़ी लिखी होती है लेकिन कला से भरपूर होती है और सूरत से भी भरपूर होती है। दोस्तों, बड़े अच्छे ढंग से समारोह पूर्वक शादी संपन्न हो जाते हैं और शादी संपन्न होने के बाद महेश्वर जो अब बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे होते हैं और वे यही योजना बनाते हैं कि इस तरह से समय काटने से ज़िंदगी नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत बड़ा फैमिली है और फैमिली की तमाम सपनों को भी साकार करना है। इसलिए गरीबी के कारण वे अपने नई नवेली दुल्हन के साथ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं और शादी के तुरंत बाद ही अब महेश्वर अपने भाई रुदल के साथ कलकत्ता चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए और दोनों वहीं पर मजदूरी कर रहे होते हैं। इसी बीच मजदूरी करने के उपरांत जो भी पैसा होता है वो अपने खाने पीने में खर्च करता है। महेश्वर अपनी माता पिता को भी भेजता है और सबसे बड़ी बात कि अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता है और उसे भी प्रति महीने खर्च के लिए पैसे भेज दिया करता है। इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बीतने के उपरांत होता यूं है कि रानी अपना अधिकांशतः समय अपने मायके में ही बिता रही होती है, क्योंकि महेश्वर बाहर में मजदूरी कर रहा होता है, इसलिए मायके में ही बिताती रहती है। समय बीतने के बाद 3 साल के बाद अब रानी के मन में आता है कि इस तरह एक व्यक्ति के काम करने से पारिवारिक बोझ और भी बढ़ता जाएगा और आर्थिक रूप से हम सभी मजबूत नहीं हो पाएंगे। इसलिए रानी अब योजना बनाती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए और वो काम ढूंढना प्रारंभ कर देती है। कई दिनों तक सोचने समझने के बाद, बहुत मशक्कत करने के बाद अब रानी के
दिमाग में ये नहीं लगता कि आखिर मैं कौन सा काम करूं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं है। तो इसके आधार पर अब रानी को सिर्फ एक उपाय सूझता है, वो होता है मोबाइल। और मोबाइल में चल रहे विभिन्न प्रकार के रील्स और विभिन्न प्रकार के वीडियो, नृत्य वीडियो। रानी को ये पसंद आता है क्योंकि वो अंदर से भी कला से भरी होती है और रानी अब योजना बनाती है कि हमें भी रील्स बनाने हैं। अब रानी भी रील्स बनाना शुरू करती है। एक रील्स बनाती है, 2 रील्स बनाती है। इस तरह से धीरे-धीरे रील्स बनाती जाती है और रानी को सफलता मिलना भी प्रारंभ हो जाता है और रानी वायरल हो जाती है। अब रानी को इनकम भी आना शुरू हो जाता है। रानी पैसे भी कमाना शुरू कर देती है रील्स के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर वो टिकटॉक भी बनाती है, उससे भी पैसा आना शुरू हो जाता है। और यहीं पर शुरू हो जाता है नया खेल कि वायरल होते ही पैसा आने से अब रानी घमंड से भर जाती है और अपने पति की बातों को मानना और पति की कदर करना छोड़ देती है। यहीं से शुरू होती है रानी के पति महेश्वर की मौत की कहानी। जब रानी अपने पति की बातों को मानना छोड़ देती है, उसके बाद अब महेश्वर यही सोचता है कि शायद पैसा कमाना प्रारंभ की है, उसी के आधार पे अब रानी हमें निगलेक्ट कर रही है और हमारी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। ये बातें सोचकर अब महेश्वर अपनी पत्नी रानी को बस यही सलाह देता है कि तुम रील्स बनाना छोड़ दो, तुम इंस्टाग्राम पे टिकटॉक बनाना छोड़ दो, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते में दरार आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा घमंड आसमान तक जा रहा है। ये बातें सुनकर अब रानी चिल्ला उठती है और वो एक ही शब्दों में जवाब देती है कि हम आपको छोड़ सकते हैं, परंतु रील्स और टिकटॉक बनाना कभी नहीं छोड़ सकती। अब ये बातें सुनकर महेश्वर अचंभित हो जाता है और बस यही सोचता है कि आखिर हम भी तन गए तो इस रिश्ते में दरार आ जाएंगी और हम गरीब फैमिली के लोगों को बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये बातें सुनकर अब महेश्वर गौन रहता है और कलकत्ता में रहकर ही अपना काम पर लगे रहता है, परंतु दिन प्रतिदिन दोनों के बीच रील्स वीडियो बनाने छोड़ने को लेकर विवाद होते रहते हैं और टकराव बढ़ते जाते हैं। इसी बीच एक समय आता है, रानी अपनी बातों में फंसाती है महेश्वर को और कहती है कि साल 2024 का महीना आ गया है और ठंड का महीना है। हम दोनों ने अपने जीवन में कभी भी दाम्पत्य जीवन का सही से आनंद नहीं ले पाया, क्योंकि गरीबी थी। अब हम पैसे कमा रहे हैं और पैसे भी हमारे पास, तो क्या ज़रूरत है ऐसे ठंड को अपनी हाथों से चले जाने देने का। अब चूंकि कई दिनों से विवाद चल रहे होते हैं, बीच में टकराव बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पत्नी की बातें सुनकर महेश्वर अपनी पत्नी की प्रेम की ओर थोड़ा झुक जाता है, यही सोचकर कि अब हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। और विभिन्न प्रकार की बातें होती है। पत्नी रानी अपने पति महेश्वर को घर बुलाती है आ जाने के लिए। अब महेश्वर वहां से कलकत्ता से अपने भाई रुदल को वहीं छोड़ देता है और सीधे अपना घर नहीं जाकर सीधा अपने ससुराल फफौद पहुंच जाता है अपने पत्नी से मिलने के लिए। वहां जाने के बाद भी एक बार थोड़े से विवाद होते हैं, बातें चलती है रील्स बनाने और वीडियो बनाने को लेकर, तो टकराव थोड़ा बढ़ जाता है। भले ही कई दिनों पर मुलाकात हुई होगी, लेकिन वीडियो के नाम पर फिर से हल्की टकराहट होती है, परंतु रानी मौके को संभाल लेती है, क्योंकि उसे बदला लेना होता है और दिमाग से काम लेना होता है। अपने पति को मना लेती है रानी और खाना पीना देती है, अच्छे से खाना भी खिलाती है और ये कहती है कि चले हम लोग चलते हैं कमरे में सोने। दोनों मिलकर कमरे में सोने चले जाते हैं, रजाई दोनों मिलकर तान लेते हैं। इसी बीच रुदल जो महेश्वर का भाई होता है, उसका फोन आता है
महेश्वर के मोबाइल पर कि आखिर महेश्वर सही से पहुंचा या फिर नहीं, रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बातें लेकर। लेकिन महेश्वर अपने भाई रुदल का फोन रिसीव नहीं करता है, कोई और व्यक्ति उस फोन को रिसीव करता है। और जब कुछ भी जवाब नहीं देता है तो रुदल को पता होता है कि भाभी रानी और महेश्वर के बीच टकराव चल रही है, और इसका शंका जाहिर होने पर वो अपना फोन अपने घर नरहन में माता पिता को लगाता है और अनहोनी होने की शंका जताता है। अब आधी रात बीतती है और गाड़ी भाड़े करके वहां से माता पिता और परिजन भी सीधे फफौत गांव चले आते हैं। यहां आने के बाद नज़ारे देखते हैं तो वो सभी के सभी सन रह जाते हैं कि रजाई के अंदर ही महेश्वर की मौत हो चली है। और यहीं से पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस भी उस रात को आती है और खबर के दौरान पुलिस को ये एफआईआर दर्ज कराया जाता है कि रानी ने ही रजाई के अंदर अपनी पति की गला दबाकर हत्या कर दी है अपनी माता पिता के साथ मिलकर, क्योंकि बार बार महेश्वर अपनी पत्नी को रील्स और वीडियो बनाने से मना किया करते थे। इसलिए रानी अपने रास्ते से महेश्वर को हटा दी है। दोनों के बीच अब एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और तत्काल रानी पुलिस हिरासत में है। और प्रशासन का कहना है कि इसकी अंदर तक जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाएगी। तो साथियों, कैसी लगी आज की हमारी ये सच्ची घटना? ये घटना हमें दो चीज़ें सिखाती है। सबसे पहले कि हमें रिश्तों की महत्व समझना चाहिए, और दूसरा कि हमें छोटे हो या फिर बड़े हो, किसी भी बिंदु पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। साथियों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करेंगे और कैसी लगी हमारी एक सच्ची कहानी आप कमेंट में बताएंगे, और हमारे इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं आपसे नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।